Good morning, all of you. We discuss the topic role of gastrointestinal hormones. What are the role of gastrointestinal hormones? My name is Yogendra Kumar. We discuss the chapter number 16, digestion absorption, that is based on NCERT and NEET. Please like and subscribe my channel for further motivation. फॉलोइंग हॉर्मोन्स रेगुलेट द गैस्ट्रिक सिक्रीशन. तो बच्चे पहले आते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मेनली हम यहाँ से पढ़ेंगे. तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैस्ट्रिक हार्मोन या गैस्ट्रिन हार्मोन का फंक्शन क्या है. दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिन सेल्स, दैट इज जी सेल्स. किस में प्रेजेंट है? पाइलोरिक रीजन. पाइलोरिक रीजन में 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक, स्टमक के. वैसे बॉडी भी होता है जो बेस पार्ट होता है. इट स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड. ये जो गैस्ट्रिक हार्मोन है वो स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, सिक्रीट करे एंड रिलीज करे क्या बेटा? गैस्ट्रिक जूस, जो हेल्प करे डाइजेशन ऑफ फूड में. इट ऑल्सो स्टिमुलेट गैस्ट्रिक मोटिलिटी. गैस्ट्रिक मोटिलिटी को क्या करेगा बेटे? मेंटेन करेगा, मतलब मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रिक फूड. अब दूसरा आता है एंटेरोगैस्ट्रोन. एंटेरोगैस्ट्रोन का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, GIP. गैस्ट्रिक मतलब गैस्ट्रिक सिक्रीशन, इनिबिट का मतलब स्टॉप, पेप्टाइड हार्मोन. इट इज सिक्रेटेड बाय डूडिनल एपिथेलियम. डूडिनल का मतलब जो डूडिनम में जो लेयरिंग है एपिथेलियम कवरिंग. इट इनिबिट्स, रोकेगा गैस्ट्रिक सिक्रीशन. ये तो रिलीज करेगा, गैस्ट्रिन क्या करेगा बच्चे? रिलीज करेगा. और ये क्या करेगा? इनिबिट करेगा गैस्ट्रिक सिक्रीशन को और मोटिलिटी को. इट स्लोज क्या करेगा? गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब बॉडी में, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट होने से या कॉन्ट्रैक्ट होने से स्लो करेगा. हैंस इट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड. सिंपल सा है बेटा, गैस्ट्रिन जो सिक्रीट करे. और एंटेरोगैस्ट्रोन, एंटेरोगैस्ट्रोन डूडिनल एपिथेलियम में प्रेजेंट है, जो गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड है, जो मतलब स्लो करे गैस्ट्रिक सिक्रीशन को. नेक्स्ट अपना टॉपिक है सिक्रिटिन, नेक्स्ट हार्मोन. इट वॉज द फर्स्ट हार्मोन, सबसे पहला हार्मोन बेटा, दैट डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट. इट इज सिक्रेटेड बाय एपिथेलियम ऑफ डूडिनम. ये किससे सिक्रेट हो रहा है? डूडिनम एपिथेलियम. ये क्या रिलीज करता है? बाइकार्बोनेट, HCO3, जो एसिड बेस बैलेंस भी करते हैं. HCO3 दैट इज बाइकार्बोनेट आयन किस में प्रेजेंट है? पैनकेटिक जूस में रिलीज करेगा. और रिलीज करेगा किसका सिक्रीशन बेटे? बाइल का, बाइल डक्ट से सिक्रेट होता है. इट डिक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन. ये भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. दूसरा आता है बच्चे कोलिसिस्टोकाइनिन प्रो या पेनक्रियोजाइमिन. कोलिसिस्टोकाइनिन वर्ड बता रहा हूं, क्या क्या मीनिंग है. द वर्ड कोलिसिस्टोकाइनिन डिराइव्ड फ्रॉम रूट्स. 3 रूट से लिया गया है बेटा. कोल, CHOL, कोलिसिस्टोकाइनिन का कोल. कोल का मतलब होता है बेटे बाइल. कोल का मतलब क्या होता है? बाइल. सिस्ट का मतलब होता है ब्लैडर. और काइनिन का मतलब होता है रिमूव, मतलब बाइल फ्रॉम ब्लैडर और रिमूव हो गया. द वर्ड पेनक्रियोजाइमिन इज डिराइव्ड फ्रॉम पेनक्रियाज एंड जाइमिन. दैट मीन्स बेटा जो वर्ड पेनक्रियोजाइमिन है वो डिराइव किया गया पेनक्रियाज से, और दूसरा बच्चे किससे? जाइमिन से. और जो दोनों के दोनों क्या है बेटा? एंजाइम प्रोड्यूसर्स है. क्या है बच्चे? एंजाइम प्रोड्यूसर्स. द हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एपिथेलियम ऑफ एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन. जैसे पीछे वाला हार्मोन था डूडिनल एपिथेलियम से सिक्रेट हुआ था, वैसे ये हार्मोन एपिथेलियम से सिक्रेट हुआ एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन से. ये स्टिमुलेट करेगा गाल ब्लैडर को, जो रिलीज करेगी बेटा क्या? बाइल. और क्या रिलीज? बाइल एंड पेनक्रियाज सिक्रीट रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो रिलीज करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसके अंदर बेटे? पैनक्रेटिक जूस में. किस में सिक्रीट करेंगे? पैनक्रेटिक जूस. Which means enzyme producer. This hormone is secreted by epithelium of entire small intestine. It stimulates, ये gall bladder को क्या करेगा? Stimulates करेगा to release bile and pancreas to secrete and release digestive enzyme, मतलब bile और जो pancreas है वो secrete करे, मतलब अपने enzyme pancreatic juice के फॉर्म में. Then आता है duocrinin, DUOCRININ, डुओक्राइनिन बेटा. इट इज सिक्रेटेड बाय डूडिनल. डुओ का मतलब आप ध्यान रखने के लिए कर सकते हैं, दैट इज डूडिनल एपिथेलियम, दैट इज सिक्रेटेड बाय डूडिनल एपिथेलियम एंड स्टिमुलेट
ब्रूनर ग्लैंड बता चुका हूं बेटा, जो रिलीज करेगी म्यूकस, क्या रिलीज करेगी बेटा, म्यूकस, जो आउटर कवरिंग जो फ्लूइड है, एंड एंजाइम्स किसके अंदर बेटा, इंटेस्टाइनल जूस। अब जो ये डुओक्राइन हार्मोन है ड्यूडेनल एपिथेलियम में प्रेजेंट है, स्टिमुलेट करेगा पेनक्रियाज, स्टिमुलेट करेगा सॉरी ब्रूनर ग्लैंड को, रिलीज करेगा म्यूकस एंड एंजाइम्स किसमें बेटा, इंटेस्टाइनल जूस, और ये सब फूड को डाइजेस्ट करेंगे। दूसरा बेटा एंटेरोक्राइनिन, क्या नाम बेटा, एंटेरोक्राइनिन, CRININ, it is secreted, that is secreted by the epithelium of entire small intestine. It stimulate the क्रिप्स ऑफ लिबरकुन। क्रिप्स ऑफ लिबरकुन का मतलब क्या है बेटा, जो सरफेस एरिया बढ़ाएगी और फूड को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। और क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन क्या रिलीज करेगी बेटा, एंजाइम, किसके अंदर बच्चे, इंटेस्टाइनल जूस में। दोबारा पढ़ते हैं, इट्स सिक्रेटेड बाय एपिथेलियम ऑफ एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन, एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रेट हो रहा है, सिमुलेट करेगा क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन को, जो रिलीज करेंगे एंजाइम्स किसमें, इंटेस्टाइनल जूस में। क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन क्या मतलब यहाँ पे कि ट्यूबुलर ग्लैंड्स, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन का मीनिंग बता रहा हूँ, ट्यूबुलर ग्लैंड्स दैट लाई बिटवीन द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसे ये है बेटा, ऐसे आपने देखा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज योर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और यहाँ पर जो ये क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा फूड का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। यस, ट्यूबुलर ग्लैंड्स लाई बिटवीन द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द इनर सरफेस, और ये कहाँ प्रेजेंट है बेटा, इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन लाइक दिस, इस टाइप में इनसाइड प्रेजेंट है ताकि फूड एब्जॉर्ब हो। विली आपने सुना होगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होगी इंटेस्टाइन में। दूसरा आता है वासो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, लास्ट हार्मोन है बेटा, वैसे और भी बहुत सारे हैं। वासो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, इट इज सिक्रेटेड बाय द एपिथेलियम ऑफ एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये किससे सिक्रेट हो रहा है बेटा, एपिथेलियम से, एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये डायलेट करेगा, डायलेट का मतलब बेटा खोल देना, डायलेट का मतलब, कंस्ट्रिक्ट का मतलब तो बंद, और डायलेट का मतलब खोल देना, किसको बेटा, ब्लड वेसल्स को, किसमें बेटा, गट में। और जितने ज्यादा ब्लड वेसल्स खुलेंगे उतना ही ज्यादा फूड एब्जॉर्ब होगा। इट ऑल्सो इनिबिट, इनिबिट का मतलब होता है रोकना, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। और बेटा ये वासो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड जो हार्मोन है वो इनिबिट करेगा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को। दूसरा इसमें आता है फंक्शन, इट इज पोटेंट वासोडाइलेटर। वासोडाइलेटर का मतलब क्या है बेटा, जो मतलब वासो कंस्ट्रिक्शन था मैंने आपको बताया था, वैसे ही डायलेटर मतलब खोल देना। रेगुलेट स्मूथ मसल्स, क्या रेगुलेट करेगा, स्मूथ मसल्स, जो हमारी मसल्स हैं, एक्टिविटी, एपिथेलियल सेल, सिक्रीशन एंड ब्लड फ्लो। जितना ज़्यादा डायलेट होगा उतना ही ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा बेटा, किसमें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और जितना ज़्यादा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ब्लड फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होगा हमारी बॉडी में। दूसरा, दैट लोअर्स एंटीरियर ब्लड प्रेशर। बेटा जब कोई भी चीज़ पतली होती है और उसमें से हम ज़्यादा चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रेशर ज़्यादा होता है। और किसी चीज़ को जब हमने डायलेट कर दिया, किसी चीज़ को क्या कर दिया हमने, अगर कोई चीज़ इतनी थोड़ी पतली है तो उसको हम, उसमें से हम कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ पे फोर्स लगेगा। और किसी चीज़ को हमने डायलेट कर दिया और फिर हम उसमें से कोई भी चीज़ पास आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ से उसका जो प्रेशर है वो कम हो गया। जैसे पानी की पाइप इतनी हैवी है, एक इतनी वाइड है, एक इतनी वाइड है, तो इतनी वाइडर में अगर ज़्यादा पानी आ रहा है तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा, और इतनी वाइडर में उतना ही पानी हम डालेंगे तो प्रेशर कम रहेगा। लोअर आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, क्यों, क्योंकि उसने उसको डायलेट कर दिया। और रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब वहाँ पर भी स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो गई। ट्रैकिया, विंड पाइप की, स्टमक जहाँ फूड डाइजेस्ट होगा, एंड गॉल ब्लैडर। तो जितना ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है, जितना ज़्यादा उसने काम किया है कि ये पोटेंट वासोडाइलेटर है जो रेगुलेट करेगा स्मूथ मसल्स एक्टिविटी, एपिथेलियल सेल सिक्रीशन एंड ब्लड फ्लो, किसमें बेटा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इन शॉर्ट वी नोन दिस GIT। यस, क्लियर बेटा। देन दैट लोअर्स आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, जो हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, कम। मैंने आपको बताया कोई चीज़ ओपन हो गई तो उसका प्रेशर कम हो गया। रिलैक्स करेगा स्मूथ मसल्स ऑफ ट्रैकिया, स्टमक एंड गॉल ब्लैडर। ओके बेटा, आई होप यू एंजॉइंग द लेक्चर। प्लीज़ फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस दैट आई गिव। कि बेटा आपको अगर इसमें अगर कोई भी डाउट है तो
drop in comment box. I hope you enjoying the lecture. In next lecture we discuss the absorption of food in our body.